नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से जारी होंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और साथ ही आप अपने सिलेक्शन के लिए अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और बाकी अदर अपडेट समय समय पर जैसे जैसे अदर स्टेट्स की आती रहेगी तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि अभी 2025 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी नहीं किए गए। एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिल करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करनी होती है। फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का और सेकंड स्टेप आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का। ये आप देख सकते हैं, ये तो बेसिक रजिस्ट्रेशन का हो गया आपका। और बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होती है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म थोड़ा सा ये मान के चलिए कि डिफिकल्ट होता है बाकी अदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से, क्योंकि इसमें समय भी आपका थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर जाते हैं या थोड़ी सी भी गलती कर जाते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है एम्स की तरफ से। तो जैसे ही फॉर्म आपके जारी होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको जो आरयूसी कोड होता है, जो जनरेशन ऑफ कोड होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को तो ये आरयूसी कोड का पता नहीं रहता कि आरयूसी कोड किस तरीके से जनरेट करना होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर से आपको 1 साल का वेट करना रहेगा। तो अब बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो दोनों चीजें हैं ये अच्छे से आपको वीडियोस में समझा दी जाएगी, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन था कि सर फॉर्म इसके कब जारी होंगे। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, क्योंकि जब तक आप लास्ट ईयर का आप नहीं समझेंगे कि कब फॉर्म जारी किए गए थे और इस बार कब जारी किए जा सकते हैं, तो लास्ट ईयर आप यहां पे देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस थी, आप यहां पे देख सकते हैं ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, आगे चाहे बीएससी नर्सिंग की हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को हो या पैरामेडिकल की, इनकी डेट है वो एक साथ ही आती है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 5 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी थी और 4 अप्रैल 2024 तक आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई थी। और इसके बाद में जो आपका स्टेटस था अपडेट होने का, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ बेसिक रजिस्ट्रेशन का, उसकी 4 अप्रैल तक की आपकी डेट दी गई थी। और उसके बाद में आपकी 8 अप्रैल तक की इसकी फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसेस थी। तो कुल मिला के ये है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन और बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 महीने का आपको समय दिया जाता है, लेकिन अभी तक 1 महीना हो चुका है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो मार्च आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कब जारी किया जा सकता है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेस है कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए जाएंगे। और जैसे ही अपडेट आएगी मैं चैनल पे वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है और किस तरीके से आपको जो भी गलतियां हैं उनसे आपको बच के चलना है। अब स्टूडेंट्स का यह भी डाउट रहता है कि सर बीएससी नर्सिंग के लिए और आपका पैरामेडिकल के लिए क्या एक ही फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों, फॉर्म है वो आपका अलग अलग फिल होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी एक ही होती है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है आपका फॉर्म का, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का हो या आपका बीएससी नर्सिंग का हो या आपका पैरामेडिकल का हो, एमएससी नर्सिंग का हो, सभी के लिए जो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपकी सेम ही रहती है। और जिन कैंडिडेट ने लास्ट ईयर अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो वो अपने पासवर्ड और अपनी यूजर आईडी वो आप पता कर लीजिए अभी से ही, और उनको फिर बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन वो दोबारा से नहीं करना रहेगा। उनको केवल आरयूसी कोड जनरेट करना और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी रहेगी। तो ये डाउट भी रहता है कि सर अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा या एक ही फॉर्म होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन सभी का सेम होगा, जबकि फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो सभी फॉर्म का अलग अलग रहेगा। एक ही आपका जो फॉर्म है वो नहीं रहने वाला है। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी होने के पूरे चांसेस हैं। और इस बार आपको समय भी बिल्कुल कम मिलेगा, क्योंकि जून में आपके एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए गए थे लास्ट ईयर। इस बार आपके जून के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो जैसे कि मार्च का महीना ऑलमोस्ट जा चुका है,
इसके बाद में अप्रैल आएगा और मई आएगा। तो अब आपके पास में कितना टाइम बचा है? टोटल आपके पास में 60 डेज का ही टाइम बचा। अब इन 60 डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी रहेगी। ऐसा नहीं कि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि 90 to 95 स्टूडेंट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 5% स्टूडेंट है वो फॉर्म आने का इंतजार नहीं करते, वो पहले से अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करके रखते हैं। तो जो सिलेक्शन है वो उन 5% स्टूडेंट्स का ही होता है। 95% स्टूडेंट है वो एडमिशन है वो नहीं ले पाते, अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं। रीजन यही होता है कि वो फॉर्म आने के बाद में अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जबकि आप मेरे पिछले सालों के वीडियोज देखेंगे 4 से 5 सालों का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि साल दर साल है वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है वो किस तरीके का जा रहा है, आपकी कट ऑफ वो कितनी आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे साल दर साल आप देखते रहेंगे कि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो 5% स्टूडेंट्स है वही अपना नाम है जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है उसमें अपना प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर आपको भी उसी लिस्ट में आना तो आप अभी से ही आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब जो सिलेबस की बात है तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी है वो भी आपका थोड़ा अलग रहता है, और बीएससी नर्सिंग का भी और बीएससी पैरामेडिकल का भी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का तो जीएनएम का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है। तो जो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आपका 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें। और फिजिक्स के आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और जीके आपका इसमें ऑलमोस्ट करंट जीके इसमें आपका पूछा जाता है। तो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जबकि बीएससी पैरामेडिकल में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका ये पूछा जाता है, जिसमें आपके 90 मिनट का आपका टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनका सिलेबस भी अलग होता है, पेपर भी आपका अलग अलग ही देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि हमें इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, आप उनको अवेल कर लीजिए और अभी से आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां पे देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। इसमें आपको एम्स के लिए आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ई बुक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 in 1 ई बुक है। इसमें सारा का सारा सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कवर किया गया ऑब्जेक्टिव बेस पे। ये ऑब्जेक्टिव बेस पे है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आप ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है, जिसमें आपका थ्योरी बेस पे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए। अगर आप इन दोनों ही बुक को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और आज से आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस इनसे बाहर आपको नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। और इन्हीं ई बुक के माध्यम से आप अदर स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें आपका पीसीबी का पोर्शन पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो भी आप इनके माध्यम से ही कवर कर सकते हैं। सारा का सारा इन्हीं में से ही आपका पूछा जाएगा। अब बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ऑब्जेक्टिव बुक है वो प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप इसे भी अवेल कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन वो अच्छे से कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक को आप आज से ही, अभी से ही आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगी और सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है और ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए। जिन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो थ्योरी बेस्ड ई बुक है, वो भी साथ में फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर रीड किया, फिर उसके उस चैप्टर की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको इस ऑब्जेक्टिव बुक में देखने को मिलेंगे। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे आप 3 in 1 ई बुक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आपके 11th और 12th के सब कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तीनों सब्जेक्ट है, अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। सारी की सारी ऑब्जेक्टिव बुक हो या आपको टेस्ट पेपर हो, सेम इसी मेथड से आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव बुक है वो आप अवेल कर रहे हैं। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस है वो आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे कि यूपीआई मेथड से आप पे कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, भीम यूपीआई से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या वॉलेट ऑप्शन भी आपको यहां पे अवेलेबल करवा रखा है। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक या आपको टेस्ट पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को या टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस वहां से नहीं कर पाते तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाता है। वहां से भी अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक को आप खास तौर से प्रायोरिटी पे रखिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव बुक है वो रामबाण साबित होगी क्योंकि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन है वो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।